नमस्कार दोस्तों, कबीर दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कबीर दर्शन में एक महत्वपूर्ण बात लाऊंगा। क्या कबीरदास ने बीजक के बारे में जो क्या कहा है धर्मदास को, मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी के समय में कहा जाता है कि कबीर बीजक कबीर जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों, इस पर दो बात कहना चाहूँगा मैं। एक साइंटिफिक और एक पौराणिक जो है, दोनों पहलू पर बात करूँगा। पौराणिक ये है कि कबीर जी ने धर्मदास जी को कहा कि अनुराग सागर में है एक जगह कि कबीरदास धर्मदास जी को बता रहे हैं कि काल निरंजन ने जब परमात्मा से कहा कि परमात्मा, तुम अपना एक दूत कबीर के रूप में जब कलयुग में भेजोगे, सबको अमर करने के लिए, सतलोक तक पहुंचाने के लिए, तो मैं अपना दूत यहाँ पर 12 काल दूत पैदा कर दूंगा, ये कहा था। और वो 12 कबीर के जो दूत होंगे, वो काल निरंजन के दूत होंगे, काल निरंजन के 12 दूत होंगे, वे भी कबीर की ही बात करेंगे, कबीर बीजक की ही बात करेंगे, कबीर के दोहा साखी का ही बात करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, उनमें से कुछ लोग जो बहुत ताकतवर होंगे, कहते हैं 12 और 4 अलग से और पैदा होंगे। जो काल निरंजन के 4 दूत है, महादूत कहो, वो अलग से पैदा होंगे, 12 अलग से पैदा होंगे। वो क्या करेंगे, वे कबीर बीजक का सहारा लेकर कबीर के ज्ञान सुनाएंगे और जीव को उलझा के रखेंगे। ये कहा परमात्मा से काल निरंजन ने। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो हमारे पास बीजक है, जो बीजक है वो काल निरंजन का बीजक है। क्योंकि काल निरंजन ने कहा, मैं कलयुग में जाकर कबीर बीजक को बिगाड़ दूंगा, इधर से उधर कर दूंगा, और लोग उन कालदूतों के पंथों के जब संतों के साथ मिलेंगे, गुरुओं के पास मिलेंगे, तो बीजक का अर्थ का अनर्थ करके जीव को भटका के रख देंगे। दोस्तों, मेरे पास एक बीजक है, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि पूरा ये नास्तिकता की बात कर रही, नास्तिकता, ऐसे लगे कि नास्तिकता की बात कर रही है, आप नास्तिक बन जाओगे। ऐसा कबीर बीजक मेरे पास है। तो क्योंकि मूल जो बीजक है आज हमारे पास नहीं है, मूल बीजक जो हस्तलिखित है धर्मदास जी का, क्योंकि कबीर जी ने तो बोला था और लिखा था धर्मदास जी ने, तो उसका हस्तलिखित हमारे पास बीजक नहीं है। क्योंकि काल निरंजन ने स्वयं कहा है कि हम उसमें हेर फेर करवा देंगे, हम उसका उपयोग जीव को भटकाने के लिए करेंगे। काल निरंजन ने परमात्मा से कहा, हमारे दूत यही करेंगे कि बीजक का अर्थ का अनर्थ करके आपको, आपके भक्तों को भटकाएंगे, और कबीर कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि कबीर के बीजक के हम लोग हेर फेर कर देंगे। ऐसा पौराणिक कथा में आता है, ऐसा संवाद आता है कबीर और धर्मदास जी के बीच। ये तो पौराणिक हो गया। दोस्तों, साइंटिफिक ये भी हम जानते हैं कि इतिहास कितना भ्रमित है। हमारे देश का इतिहास इतना भ्रमित है कि सही पुस्तक हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि हस्तलिखित पुस्तक ही सही है। क्योंकि प्रिंट द्वारा या इधर उधर करके आज जो हमारे पास उपलब्ध है पुस्तक, वो एकदम वास्तविकता रूप से अलग है। अगर मूल ग्रंथ कबीर बीजक और आज के जितने भी प्रकाशन से छपा है उस बीजक को लाओ, तो ढेर सारा अंतर निकल जाएंगे। तो दोनों रूप से, चाहे वैज्ञानिक आधार पर कहो या पौराणिक कथा के आधार से कहो, आज हमारे पास जो बीजक है वो सही बीजक नहीं है। वो काल प्रेरित बीजक कहो या भ्रमित बीजक कहो। आप अगर काल प्रेरित नहीं मानोगे तो इतना तो मान सकते हो वैज्ञानिक के आधार पर कि जो हस्तलिखित बीजक है वही मूल बीजक है, धर्मदास जी का जो हस्तलिखित होगा। आज जितने भी आज प्रिंट हो रहा है बीजक, ये अर्थक अनर्थ काट छांट कर किया हुआ बीजक ही हमारे पास उपलब्ध है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बीजक ही मेन आधार है। आज के हम बीजक को मेन आधार नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास
हस्तलिखित बीजक नहीं आ जाता। तो फिर क्या करें? तो हम इतना कर सकते हैं, जो दोहा है, कबीर जी ने जो साखी कहा, जो दोहा कहा, उसका हम टीका ना पढ़ें, किसी का किया गया टीका ना पढ़ें। उसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, विवेक लगाएं कि कबीर जी ने जो साखी पढ़ा है उसका अर्थ क्या हो सकता है, अर्थ क्या हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा जाने उसका अर्थ क्या हो सकता है। जैसे कबीर जी ने कहा, आग लगी आसमान में पल पल बरसे अंगार, संत ना होता भैया तो डूब मरता संसार। अब यहाँ पर आसमान में तो आग लगेगी नहीं, क्या लग सकती है आसमान में आग? तो यहाँ पर जो आसमान कहा वो किसके लिए कहा, किसके लिए कहा? तो इस पर दिमाग लगाना है आपको। ऐसी सारी कई दोहा हैं, कई दोहा हैं जिसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। तो दोस्तों आप अपना दिमाग लगाइए, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कबीर दर्शन।